गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पेरिकार्डाइटिस, देन मायोकार्डाइटिस एंड देन एंडोकार्डाइटिस। देखो, रियोमेटिक हार्ट डिजीज विच इज ऑल्सो नोन एज पैनकार्डाइटिस, इसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन एंड कार्डियाक वर्ड जो होता है वो हार्ट के लिए होता है। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ हार्ट का इन्फ्लामेशन है एंड पैन हियर रेफर्स फॉर ऑल द लेयर्स ऑफ द हार्ट, यानी कि पेरिकार्डियम भी है, मायोकार्डियम भी है, एंडोकार्डियम भी है। तो इट इन्वॉल्व्स पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि सीरोफिब्रिनस या ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस होता है। सीरो मतलब वाटरी एंड फिब्रिनस मतलब थ्रेडी और स्ट्रिंजी। ठीक है, इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मायोकार्डाइटिस में एस्कोफ बॉडीज कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स होते हैं और एंडोकार्डाइटिस में वैल्वुलर, ठीक है, वैल्वुलर एंडोकार्डाइटिस है तो उसमें वेजिटेशन देखने को मिलती है, दैट इज वीरू की, और अगर म्यूरल है तो उसमें हमें मैककेलम्स पैच देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मायोकार्डाइटिस। ठीक है, मायोकार्डाइटिस बेसिकली इट इज कोज्ड बाय, देखो जो वायरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हर्पीज, कॉक्सेकिन, वो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जो मायोकार्डाइटिस में जो कैरेक्टरिस्टिक लीजन होती है, ठीक है, दैट इज बेसिकली एस्कोफ बॉडीज, दे आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लीजन इन आरएचडी रूमेटिक हार्ट डिजीज। जो एस्कोफ नोड्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन ऑल द लेयर्स ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम में। ठीक है, बेसिकली ये क्या होते हैं, ग्रैन्युलोमास होते हैं जिसमें सेंटर में तो नेक्रोसिस होती है, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस इज प्रेजेंट एंड सराउंडिंग में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एनेट्स्कोफ सेल्स। ठीक है, ये कैटरपिलर सेल्स हो सकते हैं, कैटरपिलर सेल्स होते हैं बेसिकली, और इनकी आउटलाइन अपीयरेंस होती है। ठीक है, अच्छा, साथ में लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी होते हैं और फिब्रोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्रोटिक डेब्रीज है, सेंटर में हमारे पास नेक्रोसिस होती है। ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली फिब्रिनोइड नेक्रोसिस जो कि सेंटर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं। मोनोन्यूक्लियर सेल्स मतलब नाम से पता चल रहा है कि इन सेल्स में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और बेसिकली ये WBCs होते हैं जिनमें वो WBCs होते हैं जिनमें बेसिकली एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं मोनोसाइट्स और दूसरे होते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये एस्कोफ सेल्स है, ठीक है, और ये एनेट्स्कोफ सेल्स होते हैं जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो ये है यहाँ पे एनेट्स्कोफ सेल्स। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है C, ये लिखा हुआ है L, यानी कि ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो जब हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शंस में देखते हैं, दे अपीयर कैटरपिलर शेप्ड, कैटरपिलर शेप्ड की तरह दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कैटरपिलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं सेल्स की जो अपीयरेंस होती है वो आउल आई लाइक होती है जब हम क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, देखो नेक्स्ट है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस हमने देखे थे कि इसमें दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है वेल्वुलर एंडोकार्डाइटिस, एक होता है म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहले है रियोमेटिक वाल्वुलाइटिस या वेल्वुलर एंडोकार्डाइटिस। इसमें फॉर्मेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशंस का या विरुके का। ठीक है, ग्रोथ बेसिकली क्या होता है कि जो वेजिटेशंस होती हैं वो इसमें स्मॉल होती हैं, मल्टीपल होती हैं, वॉल्टी होती हैं, प्लस स्टेराइल होती हैं। ठीक है, स्टेराइल क्यों होती है, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं हुआ होता, इन्फेक्शन नहीं हुआ होता इसीलिए स्टेराइल होती है। लोकेशन बिकॉज प्रेजेंट होती है अलोंग द लाइंस ऑफ द क्लोजर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो कि ये है वेजिटेशंस, वेजिटेशंस जो मिट्रल वाल्व के अलोंग प्रेजेंट है। देखो मिट्रल वाल्व के अलोंग प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिट्रल प्लस एओर्टिकल्स दोनों के अलोंग प्रेजेंट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और ये बेसिकली एओर्टिक वाल्व है, ये मिट्रल वाल्व हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये शो क्या हुआ है कि ट्राइकस्पिड प्लस पल्मोनरी वाल्व्स, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया और ये पल्मोनरी वाल्व्स हो गया। तो ट्राइकस्पिड प्लस पल्मोनरी वाल्व्स के लोंग प्रेजेंट है। ठीक है, और म्यूरल एंडोकार्डाइटिस में यहाँ शो किया हुआ है मैककेलम्स पैच शो किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये देखो ये वेजिटेशन शो कर रखी है रियोमेटिक हार्ट डिजीज में। ये बेसिकली मिट्रल वॉल्व है, मिट्रल वाल्व का एट्रियल सरफेस, और ये बेसिकली एओर्टिक वाल्व है, एओर्टिक वाल्व का वेंट्रिकुलर सरफेस। ठीक है, देखो वाल्व्स है, उसमें हमने बोला था कि ये लोकेशन क्या होती है, अलोंग द लाइन ऑफ द क्लोजर प्रेजेंट होती है, तो ये अलोंग द लाइन ऑफ द क्लोजर्स प्रेजेंट होते हैं वेजिटेशंस। अफेक्टेड रीजंस ऑफ द हार्ट क्या क्या होते हैं, मोस्ट अफेक्टेड वाल्व मिट्रल वाल्व होता है, ब्लड जो होता है वो बैकवर्ड मूव करता है, दैट इज मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है। लीस्ट अफेक्टेड वाल्व क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व होता है। डिफॉर्मिटी कैसे होती है, बेसिकली मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में बेसिकली इसकी फिश माउथ लाइक हो जाता है ये। ठीक है, या फिर बटन होल RC। देखो ये क्या है, मिट्रल वाल्व है। ठीक है, मिट्रल वाल्व जो होता है वो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बेसिकली मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस हुआ, यानी कि वाल्व का नैरोइंग हुआ। ठीक है, तो उस वजह से ये जो इसकी जो अपीयरेंस होती है वो फिश माउथ लाइक होती है या फिर बटन होल अपीयरेंस होती है।
कैसी होती है, बटन होल अपीयरेंस होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वी हैव इज द रियोमैटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इसमें बेसिकली हमें मैककैलम्स पैच देखने को मिलते हैं। बेसिकली क्या हुआ, मिट्रल वाल्व का रिगर्जिटेशन हुआ, ठीक है। रिगर्जिटेशन हुआ तो ब्लड का जो है वो बैकवर्ड फ्लो होगा, ठीक है। उसकी वजह से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उसकी वजह से जो पोस्टीरियर वॉल है उसमें लीशंस डेवलप होंगे एंड वो भी कैसी होंगी, इरेगुलर होंगी, पैच की फॉर्म में होंगी एंड दे आर कॉल्ड एज मैककैलम्स पैच। इसको हमने देखा भी था यहाँ पे कि म्यूरल एंडोकार्डाइटिस में मैककैलम्स पैच देखने को मिलते हैं, वो भी बेसिकली लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि प्रेशर डेवलप कहाँ होता है, लेफ्ट एट्रियम में डेवलप होता है। किस वजह से, मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन की वजह से होता है यहाँ पे। और ये लीजन्स कैसे होती हैं, इरेगुलर होती हैं और पोस्टीरियर वॉल में होती है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है रियोमेटिक फीवर एंड रियोमेटिक हार्ट डिजीज। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।